नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्लैब का स्टील का एस्टिमेशन आपको कैसे करना है। मान लीजिए कोई स्लैब है आपके पास 10 मीटर बाय 15 मीटर है या 20 मीटर बाय 30 मीटर है, कितना भी बड़ा एरिया है आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि कितना केजी कितना टन हमको स्लैब में सरिया लगेगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं आखिर इसका एस्टिमेट्स करते हैं हम कि कैसे हम स्लैब का सरिया का एस्टिमेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक फिगर पहले से बना दिया है। अगर हम बनाएंगे समझाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम पहले से यहाँ पे क्या किए हैं, लिख के इसको रख दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये दिया हुआ है स्लैब का, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ दिया हुआ है। तो लेंथ का अगर हम बात करें दोस्तों तो लेंथ हमारे पास कितना है, 12 मीटर का लेंथ दिया हुआ है। और विड्थ का अगर हम बात करें, अगर हम विड्थ का बात करेंगे तो हमारे पास 8 मीटर दिया हुआ है। और एक चीज़ दोस्तों हम आपको समझाएंगे, देखिए कि ये जो दो सरिया के बीच का जो डिस्टेंस होता है आपको सेंटर टू सेंटर बोला जाता है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। और हर ऐसे भी इधर से इधर भी, और ये भी जो लेंथ होगा, ये सरिया के जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको सेंटर टू सेंटर से डिनोट किया जाता है। इसको डिस्टेंस बोला जाता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दो सरिया के बीच को डिस्टेंस को ही सेंटर टू सेंटर बोला जाता है। दोस्तों एस्टिमेट ऑफ स्लैब फॉर कंस्ट्रक्शन स्लैब, तो एस्टिमेट ऑफ स्टील फॉर कंस्ट्रक्शन स्लैब। अब हम इस स्लैब का स्टील का एस्टिमेट करेंगे। तो अगर हम इस स्लैब का अगर स्टील का बात करें दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या है, 10 mm का डाया है। ये सरिया कितना है हमारा, 10 mm का है। अगर हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग का बात करें, सेंटर टू सेंटर का, तो 150 mm दिया हुआ है। यानी कि एक सरिया से लेकर इस दूसरे सरिया का डिस्टेंस हमको कितना रहेगा, 150 mm रहेगा। और सेम ऐसे इधर से भी जाएगा तो कितना रहेगा, 150 mm ही रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि डाया ऑफ स्टील कितना रहेगा हमारा इस स्लैब में। तो 10 mm का हमारा क्या रहेगा, स्टील रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम स्पेसिंग का बात करें तो लॉन्ग बार का हमारा जो है और शॉर्ट बार का दोनों का स्पेसिंग क्या दिया हुआ है, 150 mm दिया हुआ है दोनों का। यानी कि लॉन्ग बार और शॉर्ट बार, यानी कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, दोनों का जो स्पेसिंग है दोस्तों वो क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। कभी कभी आपको डिफरेंस दिखेगा, 125 mm रहेगा, 100 mm रहेगा, 75 mm रहेगा। जैसा साइड रहता है, जैसा डिजाइन होता है बिल्डिंग का, उसी हिसाब से उसका स्पेसिंग उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे हमारा लेंथ का बात करेंगे। तो स्लैब का जो मेन लॉन्ग बार होगा, लेंथ होगा, वो 12 मीटर है। और विड्थ का अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, 8 मीटर है। यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो मेजरमेंट है दोस्तों, ये 8 मीटर का दिया हुआ है। ये कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 12 मीटर का दिया हुआ है। अब हम दोस्तों इसका कैलकुलेशन आखिर कैसे करेंगे, देखिए अगर दोनों का लेंथ सेम रहता, लेंथ और विड्थ सेम रहता 5 मीटर बाय 5 मीटर, तब तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। दोनों में डिवाइड कर देने के बाद क्या होगा, हमारा नंबर्स ऑफ स्टील निकल जाएगा। लेकिन जब आपका साइज अलग रहेगा तो कैसे करना है, तो अभी हम आपको समझाते हैं। इसके बाद ये पूरा मिटा के फिर से हम आपको एक बार समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बेसिक पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है, आखिर इसका फार्मूला कैसे लगाना है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंडिंग ऑफ लॉन्ग बार या फाइंडिंग ऑफ आप लिख सकते हैं लॉन्ग स्टील बार। तो अब हम फाइंड करेंगे कि हमको लेंथ का, जो हमारा ये लेंथ है, लॉन्ग लेंथ है, उसका बात करेंगे। फाइंडिंग लॉन्ग लेंथ बार, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमको डिस्टेंस वाला जो बार चाहिए, जो सरिया हमको लगेगा, ऐसे डायरेक्शन में जो भी सरिया लगेगा वो कितना नंबर लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट रखना है, लेंथ डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। लेंथ यहाँ पे आपका 12 मीटर है, 12 मीटर को 150 mm से भाग देना है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा, क्या होगा, दशमलव होगा, 0.150 मीटर रहेगा। इसको डिवाइड जब कर देंगे हम, यहाँ देखिए L बाय सेंटर टू सेंटर, इसके बाद +1। ये हमेशा +1 लेके चलना है, इसीलिए लेके चलते हैं क्योंकि स्टील का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसका वैल्यू पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में तो सरिया काट के आप नहीं लगाएंगे, इसीलिए उसको एग्जैक्ट रखने के लिए हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। और दूसरा, जब भी हम स्लैब बांधते हैं, एक सरिया हम क्या करते हैं, नियर से स्टार्ट करते हैं, बगल साइड से ही चालू करते हैं। इसीलिए हमको एक सरिया कम पड़ता है, इसीलिए एक सरिया को हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या किया, 8 मीटर था डिवाइडेड बाय 150 स्पेसिंग है, 150 से डिवाइड कर दिए तो हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ स्टील कितना आ गया, 54 पीस। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हम सरिया बिछाएंगे डालेंगे तो हमको कितना लग जाएगा, टोटल 54 नंबर सरिया लग जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम ये वाला लेंथ का, हमको 8 मीटर का लेंथ का चाहिए सरिया। तो अब क्या करना है, देखिए हम आपका इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, पहले इसको समझिए कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसके बाद फाइंड, ऐसा वाला अगर सरिया आपको निकालना है तो इस 8 मीटर में, इस 8 मीटर में क्या करना है आपको, 150 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जब आप 8 मीटर में 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको, 54 नंबर आएगा। हमको चाहिए इस डायरेक्शन का सरिया, इस डायरेक्शन का सरिया मान लीजिए हमारा ऐसा स्लैब है, और आप ऐसे समझिए ये हमारा क्या है, 12 मीटर है, ये हमारा क्या है, 8 मीटर है। तो 12 मीटर जो है ऐसे हमको यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे तो हमको सरिया कितना लगेगा, ज़्यादा सरिया लगेगा, क्योंकि ये लेंथ तो ज़्यादा है। तो हमको ऐसे ऐसे सरिया लगेगा, लेकिन लगेगा कितना मीटर का सरिया, 8 मीटर वाला सरिया लगेगा हमको, 8 मीटर वाला सरिया लगेगा कितना, इस डायरेक्शन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या होगा, ज़्यादा सरिया लग जाएगा। तो अब आपको समझना है, यही कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमको जब ये मान लीजिए ये लेंथ हमको है, ये वाला लेंथ बड़ा वाला लेंथ है, इस लेंथ को हमको अगर निकालना रहेगा सरिया तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन्ग बार। लॉन्ग बार इजकल टू क्या हो जाएगा, हमको ये लेंथ निकालना है हमको, तो हमको क्या करना है, अब 8 से 0.15 में हमको डिवाइड करेंगे तो हमको कितना होगा, 54 नंबर्स हो जाएगा। कौन सा बार, लॉन्ग बार निकला हमको ऐसा वाला। अब हम अगर बात करेंगे शॉर्ट बार का, तो शॉर्ट बार निकालने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, इस 12 में हमको 150 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या होगा, 81 नंबर सरिया आएगा। अब दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इस लेंथ का सरिया हमको निकालना है तो क्या करना है, इस छोटा वाला लेंथ में डिवाइड करना है, और जब हमको इस लेंथ का सरिया निकालना पड़ेगा, इस अगर शॉर्ट लेंथ का हम निकालेंगे सरिया, अभी हम आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए ये 12 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो अब जब हमको ये वाला सरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा सरिया हमको निकालना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर होगा, क्योंकि ये 12 मीटर लेंथ है, स्पेसिंग तो 150 से है। अगर इस डायरेक्शन का हम सरिया का बात करें तो हमको कम निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसका तो लेंथ हमको यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर दिया हुआ है, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, देखिए आप 12 मीटर दिया हुआ है। तो क्या होगा, छोटा वाला सरिया का संख्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और बड़ा वाला सरिया का नंबर ऑफ बार क्या होगा, कम हो जाएगा। वही आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे थे। अब हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि जब इस तरह का स्लैब रहे तो अल्टरनेट करते हैं। अगर मान लीजिए आपको लंबा वाला बार निकालना है तो शॉर्ट वाला में डिवाइड करना है, शॉर्ट वाला निकालना है तो लॉन्ग वाले में आपको लेंथ में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि लॉन्ग लेंथ का बार हमको 54 नंबर आएगा, शॉर्ट बार हमको 81 नंबर आएगा, क्योंकि पता है आपको जो लॉन्ग लेंथ है छोटा सरिया आएगा तो ज़्यादा आएगा। अब दोस्तों क्या करना है, इसको, इस सरिया को क्या करना है, अब ये तो टोटल हमारे पास क्या आया, नंबर आया। तो नंबर आया तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिए 54 आया है, 54 नंबर आया है, तो इसको आपको गुना कर देना है। अब कितना से, अब वो समझिए, 54 को हमको क्या करना है, ये हमारा 12 मीटर वाला 54 को है, तो 12 मीटर से हम इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 648 मीटर टोटल लेंथ आ जाएगा। इस डायरेक्शन में जितना भी सरिया लगा हमको टोटल कितना लग गया, 648 मीटर लग गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे शॉर्ट का, तो शॉर्ट हमारे पास ऐसा डायरेक्शन में 81 नंबर आया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब 81 को हम 8 मीटर से गुना करेंगे, क्योंकि हमको ये जो सरिया है इस डायरेक्शन का ज़्यादा नंबर आया है, क्योंकि छोटा लेंथ है लेकिन ये लेंथ तो बड़ा था। तो 8 से हम जब गुना कर देंगे तो इसका भी सेम लेंथ आ जाएगा, 848 मीटर। संयोग ऐसा है कि हमने यहाँ पे डाटा लिया है 8 मीटर 12 मीटर, तो दोनों का क्या हो रहा है, लेंथ कैलकुलेशन करने के बाद सेम हो जा रहा है। तो दोस्तों जब टोटल का दोनों का आप सम कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको देखिए, 1200
96 मीटर हो गया। अब क्या हो गया, टोटल जो हमारा सरिया था, क्योंकि एक ही सरिया था डाया, पूरा हमको दोनों डायरेक्शन में एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में क्या था हमारा एक ही था, तो हमको टोटल लेंथ कितना हो गया 1296 मीटर हो गया। अब इस 1296 मीटर को क्या करना है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 1 kg 110 mm का 1 मीटर स्टील वेट क्या होता है 0.617 kg होता है। यानी कि 1 मीटर सरिया का लेंथ, अगर मान लीजिए 10 का सरिया है, अगर 1 मीटर का लेंथ का अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना होता है 617 ग्राम, यानी कि 0.617 kg होता है। तो दोस्तों जब ये 61 kg होगा तो अब इसको हटाते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। अब टोटल स्लैब का क्वांटिटी का अगर हम बात करें तो कितना होगा, इसको हम हटाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, तो जब इतना हो जाएगा तो अब आपको टोटल कितना आ गया 1296 मीटर आ गया। तो 1296 मीटर हमारा क्या है टोटल लेंथ है, और हमको 1 मीटर सरिया का लेंथ पता चल गया है कि 1.7 kg होता है। तो जब हम इसको गुना कर देंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 799.632 kg। क्या होगा आपको, ये सरिया आपको इतना लग जाएगा, यानी कि 12 मीटर बाय 8 मीटर का स्लैब में। जब 12 मीटर और बाय 8 मीटर का स्लैब बनाएंगे, 150 का स्पेसिंग रखेंगे, तो आपको कितना लग जाएगा 799.632 kg, यानी कि आपको टोटल लग जाएगा कितना 800 kg लगेगा। इसमें कुछ वेस्टेज भी जाएगा, तो मोटा मोटी आपको इसमें आपको 3% एक्स्ट्रा लेके चलना है हमेशा, क्योंकि सरिया काटना है, कहीं छोटा लेंथ लगेगा कहीं बड़ा लेंथ लगेगा, तो 3% आपको एक्स्ट्रा करके सरिया ऑर्डर कर लेना है और आपको घर में काम हो जाएगा। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।